3.5 माह तकलीफ के बाद रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे और हाई स्पीड डीजल 67 रुपए 31 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे से कम होकर 299 रुपए 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपए 78 पैसे से कम होकर 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। ईरान अमेरिका जंग से पहले पेट्रोल 258 रुपए 17 पैसे और डीजल 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर था। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम से जो वादा किया वो पूरा कर दिया। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर अवाम के मशकूर हैं। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अवाम को तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफे से मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम किया। जब कुछ ममालिक में फ्यूल राशनिंग जैसे इकदाम किए गए, हुकूमत की बेहतर मनसूबाबंदी की बदौलत तवानाई बहरान का सामना नहीं करना पड़ा। मौसर इकदाम की बदौलत लंबी कतारें नहीं लगीं। मुल्की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए वफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। महंगाई में मजीद कमी के लिए इकदाम जारी रखेंगे। अवाम वज़ीर आज़म के ऐलान से खुश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुश आइन करार। हम शहबाज शरीफ साहब का और दीगर तमाम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। यही चाहते हैं कि इसी तरह रिलीफ देते रहे और यहाँ से गुर्बत खत्म हो। अच्छा फैसला है, लेकिन इनको चाहिए कि इससे भी कम पेट्रोल करें। ये बड़ी खुशी की बात है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। हमें बेनिफिट मिला भी है 77 का, तो इतना ज़्यादा तो नहीं है जितना ये ऊपर गया था। ये फैसला तो बहुत अच्छा फैसला है और गरीब के लिए बहुत रिलीफ होगा इसके लिए। आवाम का ये मुतालबा है कि जंग से पहले जो रेट था वो किया जाए। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह में रद्दोबदल। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में 40 रुपये 49 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर कर दी गई। इससे पहले पेट्रोल पर लेवी 106 रुपये 74 पैसे फी लीटर आई थी। डीजल पर लेवी में 19 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे पहले डीजल पर 53 रुपये 26 पैसे फी लीटर लेवी आई थी। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत शुआरी के इक़दाम वापस ले लिए। जुमे की छुट्टी खत्म, सरकारी पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल, 60% सरकारी गाड़ियाँ बंद करने का इक़दाम भी वापस। वज़ीर आला पंजाब का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मरियम नवाज का सूबे भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट में कमी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मुश्किल सूरत हाल में भरपूर साथ देने पर अवाम से इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी का वादा पूरा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का फ़ायदा अवाम को हर सूरत पहुँचना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट किरायों में 15% कमी का ऐलान कर दिया। सी क्लास स्टैंड इंतज़ामिया और ट्रांसपोर्टर्स का इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुंतकिल करने की हिदायत। And this is an undeniable truth, whether we like it or not, कि इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज़ अंत तक काम किया। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी इस कार्य खैर में अपना भरपूर हिस्सा डाला। अमेरिका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत से लिया जा रहा है। जंगबंदी की बदौलत खित्ते में खुशहाली आएगी। अमन मुआहिदे में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का है। उन्होंने क़याम अमन के लिए अंत तक काम किया। ईरान अमेरिका मुआहिदे पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म को अमन कोशिशों पर खराज तहसीन पेश। करारदाद के मतन के मुताबिक मुआहिदा पूरी दुनिया में अमन का बाइस बनेगा। ईवान मुआहिदे पर अमेरिका और ईरान की क़यादत समेत दुनिया भर को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
वज़ीर आज़म और सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। अमन कोशिशों में सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर वली अहद से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की भरपूर हिमायत से ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। वली अहद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को अमन मुआहिदे की कामयाबी का अहम सबब करार दिया। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के अज़म का इजहार। मुज़ाकराती अमल को सबोताज करने की हर कोशिश के खिलाफ चौकस रहने पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा दोनों ममालिक जल्द जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देकर दस्तखत करेंगे। इक़्तिसादी पैकेज सऊदी वली अहद की सरपरस्ती में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत का यादा। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुँचाया। अमेरिका ईरान टेक्निकल मुज़ाकरात का पहला दौर मुअख्खर। तेहरान ने मुज़ाकरात से पहले लेबनान में हमलों के खात्मे की ज़मानतें तलब की थी। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक इजराइल के जनूबी लेबनान में हमलों के बाद तेहरान ने स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका के साथ तय मुज़ाकरात मनसूख किए। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सख्त मौक़िफ़ के बाद इसराइल और हिज़्बुल्लाह में जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। मुआहिदे में अमेरिका, कतर और ईरान ने अहम किरदार अदा किया। सीनियर अमरीकी एहलकार ने जंगबंदी मुआहिदे की तस्दीक कर दी। मुआहिदे के तहत खित्ते में तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का फैसला किया। ईरान ने हिज़्बुल्लाह को जामे जंगबंदी पर अमल दरामद का पैगाम दिया। जंगबंदी की इतलात के बावजूद जनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी, रात से जारी हमलों में 47 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में इसराइली फ़ौज के टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 फौजी मारे गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि फ़ौज जनूबी लेबनान में मौजूद रहेगी। शुमाली इजरायली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी जोन बरकरार रहेगा। पूरे लबनान को जला देना चाहिए, इसराइली कौमी सलामती के वजीर बिन गुवेर का बयान। ईरानी वजीर खारजा की तनकीद। इसराइल मुस्तकिल जंग का ख्वाहिशमंद करार। अब्बास अराक्ची ने कहा ये इसराइली कौमी सलामती के वजीर की पोस्ट है। तेल अवीव में मौजूद ये गिरोह पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंगबंदी मुस्बत पेशरफ्त है। सदर ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जंगबंदी खुश आइन पेशरफ्त है। मैंने इसराइल से बात करके सीज़ फायर पर इत्तफाक करने का कहा था। इसराइल वही करता है जो मैं कहता हूँ। ईरान को मुकम्मल शिकस्त दी। ईरान का मुआहदा करना गैर मशरूत हथियार डालने के मुतरादिफ है। जंग ने ईरान को कमज़ोर कर दिया। हम 60 दिन देखेंगे। ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा। अमरीका ने नहीं, ईरान ने मायूसी में मुआहदा किया। आबनाए हरमूज की बंदी से मुतालिक इतलात बेबुनियाद। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद स्विट्ज़रलैंड में इजलास की फौरी ज़रूरत नहीं थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। इस्माइल बकाई ने कहा आइंदा चंद दिनों में इजलास की मनसूबाबंदी की जा रही है। मुफाहमती याददाश्त की शिक 9 के तहत 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखी जाएगी। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुआयने का अमल जारी रहेगा। जंग के बायस जिन तनसीबात तक IAEA की रसाई मुअत्तल थी, उनके मुआयने का इन्हिसार मुज़ाकराती अमल और उसके नताइज पर होगा। बरतानिया के इलाके बेडफोर्ड के करीब मुसाफिर ट्रेनें आपस में टकरा गईं। मुतादिद मुसाफिरों के शदीद जख्मी होने की इतलात। हादसे की जगह एयर एम्बुलेंस भी पहुंच गई। बरतानवी पुलिस के मुताबिक लुटन और बेडफोर्ड के दरमियान तमाम ट्रेन लाइनें बंद कर दी गईं। एक ट्रेन की हिफाजती निज़ाम में खराबी के बायस ये हादसा पेश आया।